दोस्तों हमारे पास अक्सर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नेक पेन संबंध के साथ आते हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे क्या-क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिनके साथ के हम इससे आराम पा सकते हैं। मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। सबसे जो अहम कारण है, प्राइमरी कॉज जो नेक पेन में देखा गया है, वो है एडवांसिंग एज। बढ़ती उम्र के साथ एल्डरली एज ग्रुप में बुढ़ापे की तरफ जब एक इंसान बढ़ता है तो नेक में आपके जो वर्टिब्रा होते हैं उसमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है। एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके साथ ये डीजनरेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। आपके जो वर्टिब्रा होते हैं वो अंदर से खोखले होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हड्डियों में या गर्दन के आसपास दर्द रहनी शुरू हो सकती है। उसकी वजह से जो है आपकी जो दो वर्टिब्रा के अंदर डिस्क होती है वो अपनी जगह से हिलकर पीछे जो नर्व्स जाती हैं, नसें जाती हैं, उन पे दबाव डालना शुरू कर देती है और आपको हाथों में या आपको कंधे में भी जो दर्द रहनी शुरू हो जाती है। सो ये तो हो गया एडवांसिंग एज, जो नंबर 1 फैक्टर है। इसके बाद जो है एसोसिएटेड जो इसके साथ कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें नेक पेन का जो प्रभाव है वो और बढ़ जाता है, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे कि फोरमोस्ट में अगर बात करूं तो डायबिटीज है। सो डायबिटीज में दोस्तों अगर एक मरीज को ऑलरेडी नेक पेन चल रही है और उसको डायबिटीज भी है तो उनको जो नसों की वजह से कमजोरी हो जाती है, जिसको कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, इस वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि उनको एकदम दर्द भी बढ़ सकती है, उनके जो फिंगर टिप्स हैं उसमें पिंस एंड प्रिक सेंसेशन आ सकती है, जैसे कोई सुइयां चुभ रहा हो या जैसे कोई हाथ सुन हो गया हो या बहुत लंबे समय से जो है बाजू आपकी कंधे से लेके हाथ तक भारी हो जाना। सो इस प्रकार के वेरियस काइंड ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके बाद अगर किसी इंसान को पहले कोई चोट लगी है स्पाइन रिलेटेड या कमर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके रिलेटेड जो है लॉन्ग टर्म चेंजेस आ सकते हैं। आपके वर्टिब्रा डीजनरेट आपकी उम्र से पहले कर सकते हैं, सेकेंडरी कॉज में आ सकते हैं, जिस वजह से अगेन आपको बहुत ज्यादा दर्द रह सकती है। एक और कारण है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया और उसके सर्जरी हो गई, उसके बाद भी पोस्ट सर्जिकल जो है आर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कोई ना कोई नर्व कंप्रेस हो जाती है और स्पाइन या नेक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बच्चों में अगर बात करूं तो बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि एडोलेसेंट एज यानी कि टीनेज एज में पाई जाती हैं। उन वजह से भी नेक पेन रह सकती है। अगर मैं बच्चों में छोटी एज की बात करूं तो कुछ ऐसी कंजेनिटल एनोमलीज प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी जो है नेक इश्यूज या स्पाइन इश्यूज रह सकते हैं। और ये सारे जो इश्यूज हैं अगर ये सही टाइम पर डायग्नोज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और एल्डरली एज ग्रुप में स्पेशली अगर किसी बुजुर्ग को मान लीजिए बिना किसी कारण के कोई बहुत ज्यादा जो है स्पाइन में दर्द होना शुरू हो गया, रात के टाइम इतना दर्द है कि उनको उठना पड़ता है, उनको चक्कर आते हैं या उनके मान लीजिए एक तरफ की बाजू पूरी सुन्न हो जाती है, भारी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें हमको कैंसर भी रूल आउट करना पड़ता है, जो कि टेस्ट से हम रूल आउट कर सकते हैं कि कहीं ऐसी कोई चीज बॉडी में कहीं चल तो नहीं रही जिसके सेकेंडरीज या जिसके मेटास्टेसिस जो हैं आपके स्पाइन में भी आ गए। और इन्फेक्शंस भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्पाइन की इन्फेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से जो है आपका मरीज का वजन कम हो जाता है, हाथ पांव सुन्न होते हैं और इसके साथ ही नेक पेन भी होती है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पाइन या नेक पेन के जो कॉजेज हैं ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं। मैंने कुछ प्रमुख जो है आपके सामने रखे हैं। अच्छा, गठिए में भी जो है उसमें भी आपको नेक पेन, नेक इश्यूज रह सकते हैं। सो इसमें करना क्या होता है, इसमें सिम्टम ऑलमोस्ट सबके एक जैसे होंगे, जैसे कि नेक पेन होगी, चक्कर आ सकते हैं, वर्टाइगो जिसे बोल देते हैं, या उनकी जो मूवमेंट है ऊपर नीचे या साइडवेज ये कम होनी शुरू हो जाती है और ये दर्द के साथ हो जाती है। हाथों का सुन्न रहना, हाथों में और पाँव में पावर का कम हो जाना, ये सब चीजें रहती हैं। बहुत ज्यादा सिर दुखना, इस वजह से आपका बीपी भी बढ़ सकता है, ये भी एक इसका स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस में माना जाता है। सो इन सब डिजीजेस में दोस्तों करना ये होता है, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें सबसे पहले इसका कारण पता करना होता है, इसकी तह तक जाना पड़ता है कि आखिर इसका कारण है क्या। सो
अकॉर्डिंग टू द कॉज ही इसका फिर फर्दर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है उस बीमारी को पकड़ के, ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आ सके और ये पूरी तरह से जो है ठीक हो सके। और कई सारी जो कंडीशंस हैं वो बिना सर्जरी के भी ठीक की जा सकती हैं, और कई इसमें से कंडीशंस हैं जिनका अल्टीमेटली सोल्यूशन सर्जिकल है। इसके बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास हर डिजीज स्पेक्ट्रम के लिए अब ऐसी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, जिससे कि हम अपने पेशेंट्स की परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को समाधान में ला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए, या आपको भी इसके संबंध में आपके किसी रिश्तेदार की कोई ऐसी मुश्किलें आ रही हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।